बंधु, ये जो जकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम ईटेड़ा में चल रहा है, जिसका यूट्यूब के निर्माता हैं देशवाल डीजे साउंड कठुमर से ढोलक का साथ दे रहे हैं दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कलाकार माइटर भजनलाल जी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश आगरा से। मजीरा की तान आपको सुना रहे हैं पंडित घनश्याम शर्मा रूपाट से। पेड़ की झनकार आपके बीच में लगा रहे हैं भाई मुरारी लाल देसाई नगला देविया से, और आवाज से परिचय करा रहे हैं प्रहलाद चौधरी पूरा मालोनी रूपाच भरतपुर राजस्थान से। एक और धमाका सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए समस्त श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमामि नमस्कार, राम राम साहब। हम भी आपकी इस बस्ती में बहुत दूर से आए हैं, अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हैं जो हर साल आते हैं, और हम तो आपकी बस्ती में पहली बार आए हैं, और पहली बार को ये फायदा सबसे पीछे को नंबर हमारा ही, ये भी तो एक बोनस है भजनलाल जी। और इसी बीच 101 रुपए का आशीर्वाद इंदर भैया ठाकुर साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, ये इंसान अपने दिल के अंदर कुछ घमंड लिए बैठा है, कुछ गरूर लिए बैठा है, लेकिन कवि ने वो चालान बड़ी सुंदर कह डाली। और क्या लिखा भजनलाल जी? किसी ने सोचा किसी ने सोचा कि हम सोने के महल बनवाएंगे, किसी ने सोचा कि हम खुद बादशाह बन जाएंगे, मगर ये किसी ने न सोचा इस जीवन की क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी बाबा फेरी अंधेरी रात है। आखिरकार तुझको इस भूमिया बाबा की शरण में जरूर आना पड़ेगा। और गायक बंधु साखी से शुरुआत कर रहे हैं,
वास्तव में जिगड़ी की शुरुआत साखी से होती है, लेकिन साखी को कछु शाखा बनाए दो गवैया। इस बात को हमारे ओंकार भाई साहब समझ रहे हैं। साखी मात्र 2 लाइन की होती है, और पुरानी जो हमारे बुजुर्ग गाया करते थे वो साखी पेश करूंगा, और सुनिए क्या है। जादिन तेरी सजी की चलेगी बारात तो तूने बहुत की है पगले, लेकिन तेरी भी एक बारात जाएगी जिस दिन तेरी वो अंतिम विदाई होगी। भजनलाल जी, ओ जहाँ दिन तेरी सज की चलेगी बारात, होंगे सब ठाट रे उघटनो, और होएगो तेरी ते परिवार हितू और यार रे सबना तो जग में हुकम सिंह जी 51 रुपए का आशीर्वाद भांजका वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भरतपुर जिले की गायक बंधु पहचान बता रहे हैं, जिसको भरतपुरी रसिया भी कहते हैं। एक झलक मैं भी सुनाऊंगा। जाए ओ भगत की बेनर लाया, आइए विद्वानों, ₹100 पुष्पेंद्र जी और ₹100 का आशीर्वाद पवित्र अध्यापक जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजना, ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं जो आपने 10-20 बार नहीं सुना हो, लेकिन गाने वाले का ढंग और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे ओंकार जी इटेड़ा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम, और अपने आप मर जाते हैं सब कर कर खोटे।
विद्वानों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे राजा हुए, कैसी कैसी रानियां हुई। त्रेता युग की बात है। अयोध्या में एक बार एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज सरियाल। वो दान पुण्य में बहुत आगे थे। 99 यज्ञों को सफल कर दिया। 100वीं यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। उसी समय भोलेनाथ ने विचार किया, भोले बाबा ने विचार किया, न हो तो इस राजा की मुझे परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। बहुत बड़ा दानी है। एक अघोरी संत का रूप बना करके राजा सरियाल के दरवाजे पर भोलेनाथ पहुंच गए। भजनलाल जी, आज जैसे ही संत को सामने देखा, आइए महाराज आपकी क्या सेवा करूं। संत ने कहा कि मैं सेवा का मौका तो किसी को नहीं देता हूं। अगर तेरी कुछ ज्यादा इच्छा हो रही है तो सुन ले, मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं, केवल मैं भोजन करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि चलो ना, भोजन तो आपके लिए महलों में तैयार है। संत ने कहा कि मैं ऐसा भोजन नहीं करता हूं जो तू समझ रहा है। पहले मुझको 3 वचन दे दे। आज संत के सामने राजा ने 3 वचन दिए हैं, लेकिन सज्जनों, राजा ने समझा कोई खाने पीने की चीज ये हमसे मांगेंगे। बिना सोचे समझे 3 वचन भर दिए। लेकिन देखिए, 3 वचनों के बदले वो संत महाराज आज राजा से क्या चीज मांग रहे हैं। भजनलाल जी, क्या हुआ? अरे आमिष चाहिए और तेरे राजकुमार को दिल की चाह मिटे मेरी, मोय खुदा रही सताई मही पतकाए तू करना। क्या चीज मांग ली? राजा बोला मैं रानी के पास जाता हूं। क्यों? महेंद्र और समंदर सिंह जी 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। रानी की ढिंग जाए, बहुत अच्छा। रानी की ढिंग जाए कहीं समझाए लगो अतदायो, मैं सत राखू के पुत्र रानी सोच दिन छा। सत राखू के इस तरह से राजा ने जब ये शब्द सुने हैं, संत बोले राजन, आमिष चाहिए तेरे राजकुमार को, दिल की चाह मिटे मेरी, और मैं खुदा रही सताए महीपत काहे क्यों कर रहा हूं। मुझे भूख लग रही है। तेरा एक नन्हा सा बेटा है जिसकी उम्र है 6 वर्ष। मैं केवल तेरे उस बेटे का मांस खाना चाहता हूं। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोला कि महाराज, ये आप मुझसे क्या मांग रहे हो? संत बोले कि तू पीछे तो नहीं हो सकता, क्योंकि तूने मुझको 3 वचन दिए हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तू वचनों से पीछे तो नहीं होगा। पैरों से जमीन निकल गई। बोला महाराज, मेरी एक रानी है, उस रानी को मैं पूछ करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि आधे की साजन बाला और कछ मेरो नाय लाला।
मैं अपनी रानी से पूछूंगा। रानी का नाम था चंगावती। धन्य उस रानी पतिव्रता के लिए। पिया की पूरी कहानी को जब सुन लिया तो आज अपने पिया से जवाब दे रही है। और आजकल की रानी होती तो जो कह देती सौतेला में आग लगन दे। और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे घनश्याम पीटीआई जी हिन्नोटिया से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो पतिव्रता नारी भजनलाल जी आज अपने पिया से बोली है, सुनो। अरे पिया सतरा की धर्म रह जागो। क्या कहा? ओ पिया सतरा की धर्म रह जागो। पैदा तो और कुंवरी है जागो। पैदा और कुंवरी है जागो। हर कलाकार की मैचिंग और सेटिंग अलग है और हर कलाकार की क्वालिटी भी अलग है। भजनलाल जी सरपंच मोहनिया वाले दे रहे हैं 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पिया जा मन भूखोले उठ जागो। प्यारो धर्म धूल मिल जागो। प्यारो से रानी ने बड़ी सुंदर बात कह डाली। स्वामी अगर हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहेगी, अरे पुत्र तो फिर भी पैदा हो जाएगा। हमारे द्वारे से संत भूखा चला गया, तुम्हारा धर्म कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। आदरणीय विद्वानों, उस बच्चे की उम्र थी 6 वर्ष, जो इकलौता पुत्र था राजा के। वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ था। बच्चे को जब स्कूल से महलों में लाया गया और 100 रुपए का आशीर्वाद इंदल डागुर साहब इटेड़ा वाले। बच्चे ने आज मां की आंखों में आंसू को देखा। समारियों साहब ने किन्ने बच्चे की अंदर की भावनाएं फूटने लगी। मां से बोला, मां तू रो क्यों रही है? मां ने पूरी कहानी बच्चे को समझाई। एक महात्मा, एक साधु तेरे शरीर को खाना चाहता है। बच्चे ने कहा, मां आया है जो इस दुनिया में वह कूच करेगा और जीने का अंजाम तो यही है कि एक रोज मरना। मरना तो सबको है। वैसे ये मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। जलने के बाद इसकी 2 मुट्ठी राख हो जाती। फिर मेरा ये शरीर, मेरा ये तन एक महात्मा की आत्माओं की तृप्ति करेगा। फिर तू रो क्यों रही है? आज वो नन्हा सा बच्चा माँ को समझा रहा है। और भजनलाल भैया क्या कह रहा है?
रुपए सोहन सिंह ठाकुर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी की बोला मैया तुझे फूलों पे चलने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। इस तरह से नन्हे से बच्चे ने मां को समझाया है। हिम्मत देखी उस बच्चे की। 50 रुपए श्री प्रकाश जी दुकानदार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सज्जनों, गाना जिस माँ का इकलौता पुत्र हो, जिस माँ का इकलौता पुत्र हो और माँ की आंखों के सामने से वो पुत्र जाने वाला हो, बताइए उस माँ के दिल को सब्र हो सकता है? नहीं होगा। माँ रो रही है, नन्हा सा बच्चा फिर माँ को समझा रहा है। और भजनलाल भैया क्या कह रहा है? रोबे मत मेरी मैया, ए माँ तू रोबे मत मेरी मैया, वो पिता वचन निभाना है। मेरे सर पे चलाना है, रोबे मत मेरी मैया। माँ की ममता फूट पड़ी और माँ की ममता फूट करके कहने लगी, बेटा तू ही एक डाली है, ओ लाला मेरे आंचल की तू ही एक डाली है, तुझे कैसी जी
देखो हमारी भी रखू तो वो साउंड दबा रहा जानते भद्दो के तो कितने बड़ी अनीति है रही है भैया। और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद इंदर भाई जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे कैसी चीर दूं मेरा ना ठिकाना समय की कुछ विडंबना है। क्या आवाज ने और कौन कर दे? इनके बाद ओमकार जी तैयार हैं। ओमकार मीणा जी ये तो तैयार है साहब। हाँ जी, एक छोटा सा गीत गा दूं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। हैं? गा दूं? अच्छा कमेटी कह रही गाय दे, कोई बात ना है, गाय वे ही आए साहब। गाना मेरा उस समय का है, महाभारत के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। भजन लाल जी, कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति बनकर आया है। गोविंद जानते हैं अर्जुन का बचना बड़ी मुश्किल बात हो गई और अर्जुन को मुझे बचाना है। इधर गोविंद अर्जुन को लेकर के आ गए रणभूमि में, दोनों का घमासान युद्ध होना है। और जैसे ही कर्ण ने अपने रथ को आगे की ओर बढ़ाया, अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया। गोविंद कहने लगे, अर्जुन तेरे लिए एक सुंदर अवसर आया है, एक सुनहरा मौका आया है। दुश्मन इस समय आपत्ति में है, जल्दी से अपना बाण चढ़ा दे और दुश्मन का खात्मा कर दे। अर्जुन ने जैसे ही बाण चढ़ायो, भजनलाल भैया, कर्ण ने हाथ को ऊपर कर दिया। और अर्जुन, मैं मानता हूं तू एक वीर तो है, तू एक योद्धा तो है, लेकिन असली योद्धा की ये पहचान नहीं होती कि निहत्थे पर वार करना। कर्ण अपनी ओर से अर्जुन को जवाब दे रहा है, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, लेकिन फिल्मी दुनिया वाले भैया जी एक बड़ी प्यारी सी धुन इस पब्लिक के लिए भेज रहे हैं। और देखिए वो धुन क्या है भैया। मेरी पहली ख्वाहिश और तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। ये तो फिल्म वाले लिख रहे हैं, कलम वाले क्या लिख रहे हैं? भजनलाल भैया, कर्ण बोला, अर्जुन तू क्या मारती है, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला वो तेरा सारथी है, तू
सारी बातों को समझ रहा हूं। क्या कह दिया? रथबान रथ पे बनके, ओ रथबान रथ पे बनके भगवान बैठे, ओ रथबान रथ पे बनके कछु ना है। अरे रथबान रथ पे बनके भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान। बहुत अच्छे। और क्या? कोई बात ना साहब, ये तो गवैयन ने आदत पहले ही खराब कर ली है पब्लिक में डोलवे की। वरना गाना स्टेज का ही होता है, स्टेज से ही गाया जाता है गाना, फिर स्टेज क्यों लगाई जाए भैया। और 51 रुपए का आशीर्वाद बुद्धिलाल मीणा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ रथबान रथ पे बनके, अरे भगवान बैठे, ओ ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे। और इसी बीच 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे महावीर सिंह जी डीलर साहब मानवता वाले, और 51 रुपए का आशीर्वाद विक्रम सेन मानवता वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। रथबान रथ पे बनके, रथबान रथ पे बनके। और इसी बीच फूल सिंह चौधरी जी जिला पार्षद इटेड़ा वाले, और 51 रुपए महाराज सिंह जी डागुर साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रथबान रथ पे बनके, और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद प्रभु श्रावत 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद समुंदर भगत जी पवनपुरा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे रथबान रथ पे बनके भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान। देवी सिंह जी इटेड़ा डागुर साहब 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दोनों ही रक्षक तेरे भैया, दोनों ही रक्षक तेरे, तू शरणार्थी है, तू क्या भारती है, ओ क्या भारती है। बहुत अच्छे। इसी बीच गोविंद सिंह डागुर खटानिया ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, डागुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो कर्ण बोला अर्जुन, मैं सारी बातों को समझता हूं, लेकिन देख अरे माना की तरकस में। बहुत अच्छे। और 51 रुपए का आशीर्वाद निहाल सिंह जी मीणा साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माना की तरकस में तेरे हर बान होगा, और गांडी धनुष का तुझको अभिमान होगा, गांडी धनुष का तुझको अभिमान होगा। मेरी नजर में तू अर्जुन क्या है, हो मेरी नजर में तू अर्जुन एक विद्यार्थी है, तू क्या भारती है, क्या भारती है। अंतिम बात जो बड़ी मार्मिक बात कह डाली,
किसने? करण ने। अर्जुन एक बात बोलूं, जब तक ये मुरली वाला तेरे साथ बैठा है ना, तेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। और क्या कह दिया? राम राम साहब।